गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से भाई अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी जेई का क्या देखा था भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 5 देखा था। क्या देखा था? पार्ट 5 जो है हम लोगों ने देखा था। पार्ट 5 को जो हम लोगों ने क्या किया था भाई, इसको हम लोगों ने देखा था। चलिए, पार्ट 5 को देख लिया था। पार्ट 4 को कल देखा था। पार्ट 5 को आज हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 5 को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लास नंबर 5 जो है इसको हम लोग आज जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक पर, अपने इस क्वेश्चंस की सीरीज पर आते हैं और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे की तरफ क्या है, हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और आगे की तरफ हम लोग चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास चल रही हैं और उनके हिसाब से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ हैं, क्वेश्चन में ही हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन में ही चलते हैं हम लोग आगे। चलिए पहले ये देख लीजिए। चलिए भाई, ये जो है आपके पास कुछ क्वेश्चन है। ये जो है आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके पास ये है, कुछ क्वेश्चन जो है आपके पास ये आपके सामने कुछ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का है। कंटिन्यूअस बीम इज वन विच हैज। कंटिन्यूअस जो बीम होती है क्या होती है? कंटिन्यूअस जो बीम है ये आपकी क्या है? कंटिन्यूअस जो बीम है ये आपकी क्या है? बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बात की गई है। बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बात की गई है कि कंटिन्यूअस बीम जो है ये आपकी सर जी क्या है? कंटिन्यूअस बीम के बारे में पूछा है। देखो कंटिन्यूअस बीम क्या होता है? कंटिन्यूअस बीम तुम्हारी वो बीम होती है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर मोर देन 2 सपोर्ट्स हो। क्या हो भाई? मोर देन 2 से ज्यादा सपोर्ट्स हो। क्या हो? कंटिन्यूअस बीम सर क्या होती है? सर मोर देन 2 सपोर्ट वाली बीम। कौन सी बीम सर जी? मोर देन 2 सपोर्ट वाली बीम। मोर देन 2 सपोर्ट सर, मोर देन 2 सपोर्ट कैसे सर? एक बीम, एक सपोर्ट, एक हिंज, दूसरा रोलर, तीसरा आपका रोलर लगा दिया। ये बीम कुछ इस तरीके की है। अभी भी इसके बाद वो आगे कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी तुम्हारी हो सकती है। दैट मीन्स क्या बोल सकता है, 2 से ज्यादा बीम हो, अगर 2 से ज्यादा तुम्हारी सपोर्ट्स हो तो इसको क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस बीम बोल सकते हैं। 2 से ज्यादा सपोर्ट, दैट मीन्स कंटिन्यूअस बीम जो है इसको बोलते हैं। कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं 2 से ज्यादा सपोर्ट्स वाली बीम को। 2 से ज्यादा सपोर्ट वाली बीम को कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ ये बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ ये बोल रहा है। हिंदी वालों, अंग्रेजी वालों थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इसका डायग्राम अभी बता देंगे। क्या कह रहा है देखो, किसी 3 मीटर लंबी शुद्ध आलम्ब धरण का क्या मतलब सर? शुद्ध आलम्ब धरण का क्या मतलब सर? सर यहाँ पर मतलब जो है सिंपली सपोर्टेड बीम से है। शुद्ध आलम्ब धरण का मतलब है सर सिंपली सपोर्टेड बीम। शुद्ध आलम्ब धरण का मतलब सर सिंपली सपोर्टेड बीम से है। बाएं टेक मतलब क्या? बाएं टेक का क्या मतलब? लेफ्ट साइड से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर 12 किलो न्यूटन का बिंदु भार का क्या मतलब सर जी? पॉइंट लोड। बिंदु भार का क्या मतलब सर जी? पॉइंट लोड है। बिंदु भार का सर क्या मतलब है सर जी? पॉइंट लोड है। ठीक है। धरण पर लगे नमन आघूर्ण का अधिकतम मान क्या होगा? नमन आघूर्ण कल भी बताया था, आज भी सुन लो। क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है। क्या होता है? नमन आघूर्ण। तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट जो है इसको बोलते हैं नमन आघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं? नमन आघूर्ण बोलते हैं। चलो भाई, ये तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके से, ये जो है क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ये दे रखा है। अब देखो इसका डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है अंग्रेजी वालों तो ये देख लो, ये कुछ डायग्राम है। क्या बोला है? ये तुम्हारी कोई बीम है शुद्ध आलम्ब धरण, दैट मींस सिंपली सपोर्टेड बीम। एक तरफ तुमने क्या बना दिया? हिंज, और दूसरी तरफ क्या लगा दिया? रोलर। एक तरफ हिंज और दूसरी तरफ रोलर।
बाई साइड दैट मींस लेफ्ट, इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 3 मीटर की है। 3 मीटर की क्या है इसकी जो है ये डिस्टेंस है, 3 मीटर की क्या है इसकी डिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या बोला है, बाएं टेक, दैट मींस लेफ्ट साइड से, दैट मींस यहाँ पर क्या बोला है कि लेफ्ट साइड से, सर जी दैट मींस लेफ्ट साइड से ये जो है ये लेफ्ट साइड से 1 मीटर की डिस्टेंस, सर मतलब कुछ 1 मीटर की डिस्टेंस हो गई है तुम्हारी। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जो तुम्हारा बोला गया है सर एक पॉइंट लोड लगा है, बिंदु भार जिसको बोलते हैं, पॉइंट लोड लगा है कितने का सर, 12 किलो न्यूटन का। 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड सर जी लगा दिया। सर जी अब बता दो कि इसमें बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। बेंडिंग मोमेंट की क्या इस पर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तुमसे पूछी गई है। बेंडिंग मोमेंट की तुम्हारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तुमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन में तुमसे पुटअप किया गया है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करोगे, इस पॉइंट को मानो बी, इस पॉइंट को मानो ए बी मान लिया। ए बी तुमने जब इस पॉइंट को मान लिया, इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से देखो क्या करोगे, सबसे पहले इस पर एक रिएक्शन आर ए और आर बी। अब यहाँ से रिएक्शन बनाओ, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, इस तरीके से क्या हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। ये तुम्हारी क्या पहली इक्वेशन। अब इक्वेशन इस रिएक्शन को सॉल्व करके इस आर ए की वैल्यू निकालो, ठीक है, और आर बी की वैल्यू निकालो। ये कैसे निकलेंगी सर जी, ये कैसे निकलेंगी, तो देखो भाई इसको देख लो क्या करोगे। अब समीशन एम ए इक्वल्स टू 0, एम ए का क्या मतलब हुआ, मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट। मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट जब 0 निकालोगे, जब मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट जब 0 निकालोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास आरबी की वैल्यू आएगी। आरबी की वैल्यू कितनी आएगी, आरबी की वैल्यू जो तुम्हारे पास आ जाएगी, आरबी की वैल्यू आ जाएगी 4। आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलो न्यूटन आ जाएगी। 4 किलो न्यूटन जब हो जाएगी आरबी, 4 किलो न्यूटन जो हो जाएगा तुम्हारा आरबी, 4 किलो न्यूटन जो तुम्हारा हो जाएगा आरबी तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो तुम अगर 4 किलो न्यूटन आरबी हो गया तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा। चलो इसे करके देख लो, इसे करके देख लो, यहाँ से इसे करके देख लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 3RB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3RB, यहाँ से कितना हो गया 3RB, ये कितना है 3RB एक तरफ लिख लो, इधर क्या हो जाएगा 12 into 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आरबी तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से आरबी हो गया 4 किलो न्यूटन। अब इसको जब पुट करोगे एक में, पुट करोगे जब तुम एक में पुट करोगे, एक में पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करोगे तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आर ए क्या आ जाएगा, आर ए तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, आर ए इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। आर ए इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से हो जाएगा। आर ए इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से कुछ हो जाएगा, आर ए तुम्हारा हो जाएगा 8 किलो न्यूटन के आसपास कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर तुम्हारे पास 8 किलो न्यूटन का आर ए जो है ये आ गया, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। अब तुम अगर बेंडिंग मोमेंट देखो, बेंडिंग मोमेंट अगर मैक्सिमम बात करोगे तो मैक्सिमम कहां पर बात करोगे, मैक्सिमम यहां पर अगर शियर फोर्स लग रहा है, अगर यहां पर कहीं पर शियर फोर्स जो है यहां पर कहीं पर इंप्लीमेंट हो रहा है, इंप्लीमेंट शियर फोर्स का कहीं पर यहां पर हो रहा है तो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट भी कहीं पर यहीं पर सर कुछ लग रहा होगा, यहीं पर सर कुछ बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा होगा। तो देख लो यहां पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, भले ही तुम लेफ्ट साइड से निकालो, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये तुम्हारी आर ए कितनी हो गई, ये तुम्हारी 8 किलो न्यूटन हो गई। और आरबी की अगर बात करोगे, ये आरबी बात करोगे तो आरबी कितना हो गया, ये भी तुम्हारा 8 किलो न्यूटन हो गया। 8 किलो न्यूटन तुम्हारा आरबी भी हो गया। अब अगर तुम किसी भी तरफ से बात कर लो, लेफ्ट साइड से बात कर लो या फिर राइट साइड से बात कर लो, लेफ्ट साइड से बात कर लो या फिर राइट साइड से बात कर लो, सर जी 8 किलो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 किलो मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को मान लेना सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट निकाल लेना, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट निकाल लेना, सिंपल मूवमेंट निकाल लेना इस सी पॉइंट पर किसी भी तरफ से, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। तुम्हारा मन लेफ्ट साइड से निकालने का तो लेफ्ट साइड से निकाल लेना, राइट साइड से मन है तो राइट साइड से निकाल लेना, जिस तरफ से भी तुम्हारा मन करे उस तरफ से तुम क्या निकाल लेना, बेंडिंग मोमेंट, सिंपल मूवमेंट निकाल लेना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 8 किलो न्यूटन जो है तुम्हारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 किलो न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा सा क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाई इलास्टिक मॉडुलस। क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइज फ्रॉम। जो हाई इलास्टिक मॉडुलस होता है ये आपको क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है। जो हाई इलास्टिक मॉडुलस होता है, हाई इलास्टिक मॉडुलस जो आपका होता है ये आपका मटेरियल्स में, ये आपके मटेरियल में क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, क्या हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, वीक बॉन्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से क्या जो है, इसमें क्या जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या आपका
मॉडुलस ऑफ हाई इलास्टिक मॉडुलस, सॉरी हाई इलास्टिक मॉडुलस जो आपके होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो आप अब देखिए यहाँ पर जो मटेरियल होता है, मटेरियल का जो कंपोजिशन होता है, मटेरियल का जो कंपोजिशन होता है, हाई इलास्टिक मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इनके अंदर बॉन्ड्स जो बने होंगे, जो बॉन्ड जो होंगे, जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, जितने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे उतनी ही आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? ज्यादा होती है। जितने ज्यादा आपका बॉन्ड क्या होता है? वीक होते हैं, उतनी ही कम आपकी क्या होती है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है। तो अगर यहां से बात करेंगे तो यहां से आपका ऑप्शन ए जो दे रखा है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब क्या? जो आपके बॉन्ड बने हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड होंगे, इनके बीच की स्ट्रेंथ कैसी होगी? इनके बीच की स्ट्रेंथ जो होगी ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपसे क्या कह रहा है। अगर यहां से देखोगे तो क्या बोल रहा है? द प्लेन ऑफ द मिनिमम शियर स्ट्रेस, द प्लेन ऑफ द मिनिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन क्या बोल रहा है? मिनिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन with reference to principal plane are located at प्लेन एट मिनिमम शियर स्ट्रेस। मिनिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है, शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है, बेसिकली वही आपसे क्या है पूछा है, वही आपसे क्या है यहां पर पूछा गया है। तो आपको सभी को पता है कि अगर आपका कुछ स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सपोज इसमें क्या है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, दैट मींस सिग्मा एक्स कुछ यहां पर लगा है, सिग्मा वाई कुछ यहां पर लगा है, सिग्मा वाई यहां पर, सिग्मा एक्स इधर। तो अब अगर तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या, ये जो टाउ एक्स वाई जो लगाते हो, जो क्या लगाते हो, टाउ एक्स वाई जो लगाते हो, टाउ एक्स वाई जो लगाते हो, ये सर कैसे लगाते हो? ये कैसे लगाते हो? ये किसी एक 40 डिग्री के प्लेन पर लगाते हो। क्या लगाते हो सर जी? 45 डिग्री के प्लेन पर लगाते हो। तो 45 डिग्री के प्लेन पर क्या होता है तुम्हारा? 45 डिग्री के प्लेन पर क्या होता है? 45 डिग्री के प्लेन पर तुम्हें क्या वैल्यू मिलती है? ये जो शियर स्ट्रेस होता है, ये जो शियर स्ट्रेस इस 45 डिग्री वाले प्लेन पर जो सर जी होता है, सर जी इस पर क्या होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है सर जी, इस पर होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है भाई। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए, कि अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री, दैट मींस ये वाले प्लेन पर ही बता दो, 90 डिग्री पर वैल्यू बता दो, तो क्या हो जाएगा? तो शियर स्ट्रेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस जो मिनिमम होता है, शियर स्ट्रेस जो आपका मिनिमम होता है, मिनिमम कहां पर होता है? 90 डिग्री पर। किसमें? स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कहां पर होता है? 90 डिग्री पर। आपका 90 डिग्री पर मिनिमम होता है, मिनिमम बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए? जीरो बोल लीजिए। मिनिमम बोल लीजिए या फिर जीरो बोल लीजिए। अगर मोहर सर्कल की यहां से बात कर देगा, अगर क्या बात कर देगा? मोहर सर्कल की बात कर देगा, तो मोहर सर्कल में यही डायग्राम में क्या हो जाता है? एंगल सारे डबल हो जाते हैं। दैट मींस एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? 180 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर यहां से बात करते हैं, अगर यहां से हम लोग देखेंगे, ये जो आपका क्या है 45 डिग्री का प्लेन है, 45 डिग्री का प्लेन है। चले यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जो है, यहां पर आपका क्या है, ये जो आपको 45 डिग्री का प्लेन है, ये क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है। जब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर यहीं से बात करते हैं, अगर हम लोग यहीं से ही बात करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर यहां से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई देखो यहां से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका दूसरा प्लेन कितना होता है? इसका एक, ये 45 डिग्री पर भी प्लेन आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताता है, और एक प्लेन और होता है, एक एंगल और होता है। कौन सा सर जी? 145 डिग्री के प्लेन पर भी, 135 डिग्री के प्लेन पर भी क्या होता है? आपका मैक्सिमम होता है। सर जी अब यहां पर क्या करते हैं, अगर मोहर सर्कल की बात कर दोगे, अगर यहां से तुमने मोहर सर्कल की बात करा, किसकी बात करी? मोहर सर्कल की बात कर दी, मोहर सर्कल की अगर तुमने बात कर दी, तब यहां से क्या होगा? एंगल जो तुम्हारा हो जाएगा, एंगल जो हो जाएगा वो कहां पर आता है? 90 डिग्री पर आता है। 90 डिग्री पर सर जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। 90 डिग्री पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है सर जी। लेकिन यहां पर हमसे पूछा है सिंपल नॉर्मल, दैट मींस यहां पर 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री क्या हो जाएगा? मिनिमम पूछा है, दैट मींस यहां पर मिनिमम कहां पर आ रही है? 90 डिग्री पर हमें मिल रही, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से मोहर सर्कल अगर तुम यहां से देखोगे तो ये तुम्हारा 90 किसके लिए? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। और मिनिमम देखोगे तो वहां पर 180, जो तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन लाइन होती है, सिंपल सी जो तुम्हारी, जिस पर सेंटर होता है मोहर सर्कल का, वहां पर शियर स्ट्रेस नहीं रहता है। मोहर सर्कल जब भी पढ़ाएंगे तब पूछ लेना डाउट अगर कुछ भी हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई ये वाला है। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा सा है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखना। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको जरा थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से डील करना। जल्दी से देखिए, जल्दी से क्या है, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से देखिए भाई सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? टू बीम्स हैव सेम विड्थ but first beam has doubled the depth of second beam। फर्स्ट बीम की क्या, फर्स्ट बीम की जो डेप्थ है, फर्स्ट बीम की जो डेप्थ है वो कितनी है? डबल है। फर्स्ट बीम की जो डेप्थ है वो डबल है, फर्स्ट बीम की डेप्थ है। सपोज आपकी सेकंड बीम की डेप्थ कितनी है? सेकंड बीम की डेप्थ कितनी है? दैट मींस अगर इसको माना d, इसको मानोगे d, तो फर्स्ट बीम की यहां से कितनी बोल दिया? फर्स्ट बीम की डेप्थ कितनी बोल दिया? फर्स्ट बीम की कितनी हो जाएगी? 2d हो जाएगी। फर्स्ट बीम की कितनी हो जाएगी? आपकी 2d हो जाएगी। अब यहां से क्या बोल रहा है? अब यहां से क्या बोल रहा है? द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट बीम टू कंपेयर्ड टू सेकंड बीम। इलास्टिक स्ट्रेंथ की बात किया है, इलास्टिक स्ट्रेंथ की बात किया है। अब बीम की स्ट्रेंथ, क्वेश्चन तुम्हारे पास फिर आएगा, अगर तुम्हें नहीं पता है बीम की स्ट्रेंथ डिपेंड किस पर करती है, तो भाई बीम की स्ट्रेंथ कहां पर डिपेंड करती है? कहां पर डिपेंड करती है? सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करती है। सेक्शन मॉडुलस पर क्या है सर जी? बीम की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, अगर यहां से बात करोगे, अगर यहां से बात करोगे, ठीक है, अगर यहां से बात करोगे, अगर यहां से तुमने क्या किया भाई? बात कर ली। चलो इसको, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या है देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग भाई देख लेते हैं। ठीक, इलास्टिक स्ट्रेंथ पूछा है, सेक्शन स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ पूछा है। दैट मींस इसमें हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? m निकालना पड़ेगा। देखो अब यहां से अगर यहां से बात करा तो यहां से क्या आ जाएगा? z इक्वल्स टू आई बाई। अब यहां पर बीम क्या रखे? सेम डेप्थ दे रखी है। दैट मींस यहां पर हम लोग सिंपल सेक्शन मान लेते हैं, क्या रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लेते हैं, कुछ नहीं देखा तो इसका क्या होता है? bd क्यूब बाई 12, bd क्यूब बाई 6 होता है। अगर सिंपल से डायरेक्टली बात करेंगे तो इसका क्या होता है? bd क्यूब बाई 6 होता है, bd क्यूब बाई 6 होता है। सिंपल से अगर सेक्शन मॉडुलस बात करेंगे, ये किसका होता है? ये तुम्हारे रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है। किसका होता है? रेक्टेंगुलर सेक्शन का तुम्हारा क्या होता है? bd क्यूब बाई 6 होता है। bd क्यूब बाई 6 होता है, ये तुम्हारे रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ठीक है, bd स्क्वायर बाई 6 होता है। bd क्यूब बाई 6 नहीं होता, bd स्क्वायर बाई 6 होता है। एक चीज का करेक्ट कर लेना, bd स्क्वायर बाई 6 होता है। अब अगर यहाँ पर क्या रखोगे? d की जगह क्या रख दोगे? 2d रख दोगे। d की जगह यहाँ पर क्या रख दोगे? 2d रख दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तुम्हारा z1 जो आ जाएगा, z1 यहाँ से कितना आ जाएगा? z1 यहाँ से आ जाएगा 4 bd स्क्वायर बाई 6, 4 bd स्क्वायर बाई 6। यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? z1 आ जाएगा। z1 कितना आ गया? 4 bd स्क्वायर बाई 6 आ गया। 4 bd स्क्वायर बाई क्या आ गया सर जी? 6। यहाँ से z1 आ गया। z1 यहाँ से सर जी कितना आ गया? 4 bd स्क्वायर बाई 6 आ गया सर जी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, अब अगर यहाँ से बात करते हैं सेकंड बीम की, सेकंड बीम की बात करोगे तो सेकंड बीम में तुम्हारा यहाँ से क्या आएगा? सेकंड बीम में इतनी सिंपल सा z2 को यहाँ से डायरेक्टली कितना हो जाएगा? bd स्क्वायर बाई 6। bd स्क्वायर बाई 6 क्या हो जाएगा सर जी? इसका सेकंड बीम का हो गया, सेकंड बीम का हो गया। अब इन दोनों को कंपैरिजन कराओ, इन दोनों को कंपेयर करवाओ। दैट मींस यहाँ पर तुम्हें कितना दिख रहा है? 4 टाइम्स दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हारा? 4 टाइम्स दिख रहा है। दैट मींस यहाँ से आंख बंद करो, आंख बंद करो और ऑप्शन ए पर जाओ और 4 टाइम्स क्या तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? हो जाएगा। अभी कुछ का होगा कि सर जी यहाँ पर कैंसिल क्यों नहीं करा? इस वजह से कैंसिल नहीं करा था, इस वजह से कैंसिल नहीं करा था क्योंकि bd स्क्वायर बाई 6 क्यों क्या हो रहा है? कॉमन आ जा रहा है, तो देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना टाइम हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। दैट मींस ऑप्शन ए जो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहना चाहता है? क्या आपसे कह रहा है? प्रिंसिपल प्लेन आर प्लेन्स हैविंग, प्रिंसिपल प्लेन आर प्लेन्स हैविंग। प्रिंसिपल प्लेन जो होता है इस पर क्या होता है? अभी जो बात करी थी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें तुमसे शियर स्ट्रेस पर वैल्यू पूछा था, वहां पर पूरा डेप्थ में डिस्कशन किया था। इसमें सभी के आंसर चाहिए, इसमें जो है सभी लोगों के आंसर चाहिए। आप सभी के आंसर क्या है भाई? इस क्वेश्चन में मांगते हैं, इस क्वेश्चन में आपके सभी के आंसर इस क्वेश्चन में लगते हैं, इस क्वेश्चन में सभी के आंसर मांगे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बता दो, जरा भाई प्यार से आंसर बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, लल्लूलाल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो गलत मत करना, इस क्वेश्चन को तो गलत मत करना। देखो भाई क्या कह रहा है? प्रिंसिपल प्लेन आर प्लेन्स
आर हैविंग। प्रिंसिपल प्लेन पर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन तुम्हारा मोहर सर्कल के अंदर कौन सा वाला प्लेन होता है, ये वाला प्लेन होता है, ये वाला प्लेन होता है। अगर स्ट्रेस के सिस्टम में बात करोगे दैट मींस ये वाला जो प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन होता है, ये तुम्हारे क्या हो गए, प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए। कैसे प्लेन्स हो गए, प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए, प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए। अब प्रिंसिपल प्लेन पर अगर बात करोगे, प्रिंसिपल प्लेन पर अगर बात करोगे तो क्या नहीं होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं होता भाई। इसमें जब शियर स्ट्रेस प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, तुम्हें क्या बताया है, मिनिमम वैल्यू दैट मींस टाउ बराबर जीरो, टाउ बराबर जीरो, टाउ बराबर अगर जीरो है सर जी तो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, आंख बंद करके ऑप्शन बी, आंख बंद करके ऑप्शन बी, आंख बंद करके ऑप्शन बी मार देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। हो सकता है ये तुम्हारे पेपर में टपक पड़े, हो सकता है तुम्हारे पेपर में जब भी तुम्हारा पेपर हो तो ये क्वेश्चन क्या हो, ये क्वेश्चन तुम्हारा एज इट इज टपक पड़े तुम्हारे पेपर के अंदर, एज इट इज टपक पड़े तुम्हारे पेपर के अंदर। तो देखो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द वायर स्ट्रेच्ड बाय अ लोड इज halved then its Young's modulus will be। यदि खिंचाव के कारण किसी तार की त्रिज्या घटकर आधी रह जाती है, आधी रह जाती है तो उसके यंग्स मॉडुलस पर, यंग्स मॉडुलस पर क्या, यंग्स मॉडुलस का मान क्या हो जाएगा, आधा, अप्रभावित दुगना, चार गुना, हाफ, अनअफेक्टेड, डबल, बिकम 4 टाइम्स। जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो, सभी लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का, देन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करी जाएगी तो देखो यहां से क्या, यहां से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी रेडियस क्या हो गई, रेडियस तुम्हारी आधी हो गई। रेडियस किसके बराबर हो गई, रेडियस तुम्हारी r/2 के बराबर हो गई, रेडियस तुम्हारी r/2 के बराबर हो गई। अब ठीक है, तुमने को ठीक है, अगर अब तुमने आंसर करा जिस हिसाब से भी करा ठीक है, लेकिन सबसे पहले चैप्टर में जाओ, अगर सोम किसी से भी पढ़ी होगी, किसी से भी पढ़ी होगी, कहीं भी पढ़ी होगी, तो क्या होगा, तो क्या पढ़े थे कि सोम में सर जी एक अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन लेते हैं, सोम का एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन क्या होता है सर जी, सर जी एक अजम्पशन होता है भाई, क्या होता है अजम्पशन, सर जी ई क्या रहेगा, ई क्या रहेगा, थ्रू आउट द मटेरियल कांस्टेंट रहेगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लोड बार आपकी कैसे भी हो, बार आपकी कैसी भी हो, अगर आप रेडियस घटाओगे या फिर बढ़ाओगे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दैट मींस ये अजम्पशन डायरेक्टली उठ के आया है, डायरेक्टली उठ के आया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनअफेक्टेड, ऑप्शन बी अनअफेक्टेड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनअफेक्टेड जो है आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है अनअफेक्टेड हो जाएगा। अनअफेक्टेड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां से अगर पूछा गया द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इनेबल्स इट रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड इज नोन एज, एक सामग्री का गुण। अब देखो मटेरियल मतलब क्या लिखा, मटेरियल मतलब सामग्री। हिंदी वालों इसलिए बोलते हैं कि हिंदी के पीछे मत भागो, हिंदी वालों इसलिए बोलते हैं कि हिंदी के पीछे मत भागो। एक सामग्री का गुण उसे उच्च प्रभाव भार के टूटने के कारण से बचाता है, माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है इलास्टिसिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ या फिर टफनेस। देखो इंपैक्ट लोड के अंदर आपका फ्रैक्चर जो रेजिस्ट करता है, इंपैक्ट लोड के अंदर जो फ्रैक्चर रेजिस्ट करता है, जो फ्रैक्चर रेजिस्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टफनेस। इसको क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं टफनेस, इसको बोलते हैं टफनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देख लो, इस तरीके का क्वेश्चन देख लो, ठीक है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कंपोजिट बार, इफ अ कंपोजिट बार, यहां पर आपसे बोला गया है इफ अ कंपोजिट बार ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज हीटेड, कॉपर और एल्यूमिनियम को क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है सर जी, हीट कर दिया था। स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर में जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा और एल्यूमिनियम में जो स्ट्रेस आपका डेवलप होगा, ये कैसा होगा, कंप्रेसिव, टेंसाइल, टेंसाइल बेंडिंग, शियरिंग बेंडिंग, टेंसाइल, कंप्रेसिव। ये आपको बताना है कि किस किस तरीके का आपका क्या होगा, स्ट्रेस जो है वो जनरेट होगा, स्ट्रेस जो है वो आपका किस किस तरीके का जनरेट होगा। आपको यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज आप जो है बतानी है, ये चीज जो है आपको क्या करनी है, बतानी है। अब अगर आप ये चीज यहां से बताएंगे देन हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। तो जल्दी से देखो भाई, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से देखो और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और यहां से आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, टेंसाइल एंड बेंडिंग, शेयरिंग एंड बेंडिंग, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। यहां से आपके पास ये सारी चीजें हैं, यहां से आपके पास ये सारी चीजें हैं। तो आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि यहां से आपके पास क्या होगा, यहां से बताइए कि क्या होगा, क्या आपके पास क्या होगा। तो ये आपको ये बताना है। अगर यहां से बात करेंगे, अगर हम लोग यहां से बात करते हैं तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास देखिए क्या हो जाता है। अगर आपको पता हो कि ये क्वेश्चन जो होगा, ये क्वेश्चन सर जी होगा जो आपका कैसे होगा, सर जी इसमें हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, थर्मल कोएफिशिएंट। तो देखो यहां पर क्या होता है, ये लिख लो, जो आपके थर्मल एक्सपांसन की वैल्यू होती है वो किसकी होती है ज्यादा, थर्मल एक्सपांसन की जो वैल्यू होगी वो आपकी सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम के अंदर, सबसे ज्यादा किसमें होती है, एल्यूमिनियम के अंदर होती है। एल्यूमिनियम के बाद आपकी ब्रास में होती है, एल्यूमिनियम के बाद आपकी किसकी होती है, एल्यूमिनियम के बाद आपकी किसकी होती है भाई, एल्यूमिनियम के बाद इसकी वैल्यू होती है ब्रास की, ब्रास के बाद आपकी किसकी होती है, ब्रास के बाद आपकी होती है कॉपर की, कॉपर के बाद आपकी किसकी होती है, कॉपर के बाद आपकी स्टील की होती है। ये आपकी कुछ वैल्यूज का क्या होता है, कुछ ये एक इस तरीके का सिनेरियो होता है, कुछ इस तरीके का क्या होता है, सिनेरियो आपके पास कुछ इस तरीके का होता है। अब अगर यहां से बात करोगे, अब अगर यहां से तुम बात करो, यहां से बात करते हैं तो देखो यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, जो सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा, इसमें क्या होगा तुम्हारा, कॉपर में क्या डेवलप होगा, कॉपर में तुम्हारा टेंसाइल लगेगा और इसमें क्या लगेगा तुम्हारा कंप्रेसिव। कॉपर में तुम्हारा क्या लगेगा, कॉपर में तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेस और इसमें क्या लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। टेंसाइल स्ट्रेस किसमें जनरेट होगा, कॉपर में, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा तुम्हारा किसमें, एल्यूमिनियम में। कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा एल्यूमिनियम के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलो जो इस क्वेश्चन का नाम, जो इस क्वेश्चन को बता देगा, जो इस क्वेश्चन को बता देगा, जो इस क्वेश्चन को बता देगा उसे बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्या दिया जाएगा, एक गिफ्ट दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेक्शन मॉडुलस के लिए, सेक्शन मॉडुलस के लिए आपसे क्या पूछिए, सेक्शन मॉडुलस के लिए यहां से क्या पूछिए आपसे, सेक्शन मॉडुलस को कैसे डिफाइन करोगे, सेक्शन मॉडुलस को डिफाइन कैसे करोगे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलिए चलिए यहां पर अब यहां से बात करते हैं, यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां से देखिए सेक्शन मॉडुलस जो होता है ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। सेक्शन मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, क्या होता है आई बाई वाई होता है, आई बाई वाई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या है, चारों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। ये तुम्हारे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एक आयोग है, ठीक है, एक आयोग है जो 2016 और 18 का पेपर अभी तक नहीं करा पाया है, वो ऐसी गलतियां भी करता है। तो इस चीज से वेल प्रिपेयर रहना कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, इन सारी चीजों को ध्यान में भी रखना है, इन सारी चीजों को ध्यान में भी रखना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई एक बार जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई एक बार जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार।
चलिए यहां पर देखिए क्या बोला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट मींस ई की वैल्यू बात किया है, ई की बात क्या है, यहां पर डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, इसको तो रट लो, याद कर लो, ml की पावर -1 t की पावर -2, ml की पावर -1 t की पावर -2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी, ml की पावर -1 t की पावर -2 आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर जी चलते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। हिंदी वालों अब थोड़ा सा तुम कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा सा तुम कोऑपरेट कर लेना, क्वेश्चन देखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आंसर कर दो। क्या बोल रहा है, एट अ प्रिंसिपल प्लेन इन अ कंबाइंड स्ट्रेस, इन अ कंबाइंड स्ट्रेस, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर क्या होगा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। किस पर बात करा है, प्रिंसिपल प्लेन पर बात करा है, प्रिंसिपल प्लेन पर बात करा है। नो स्ट्रेस अगर, बिल्कुल गलत होगा सर जी, ये सही नहीं हो सकता। नो टेंसाइल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस मैक्सिमम, भाई शियर स्ट्रेस यहाँ पर 0 होता है, या फिर नो शियर स्ट्रेस बोल सकते हो, ये मैक्सिमम नहीं होगा, दैट मींस ये भी गलत। क्या बोल रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम, सर जी ये तो आधा स्टेटमेंट सही है। एंड शियर स्ट्रेस इज 0, सर जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखो यहां पर तुम्हारे पास क्या होता है, सिग्मा 1 भी होता है, जो इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 2 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, माइनर, इसको क्या बोलते हैं माइनर। दैट मींस ये क्या हो गया आपके पास, इसको क्या बोल देंगे दूसरे नाम से मैक्सिमम, इसको क्या बोल देंगे माइनर वाले को मिनिमम, इसको क्या बोल देंगे माइनर वाले को मिनिमम बोल देंगे। शियर स्ट्रेस आपका 0 होता है, अभी हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर चुके हैं आज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कुछ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द प्रिंसिपल प्लेन इन अ मोहर सर्कल, एट द प्रिंसिपल प्लेन इन अ मोहर सर्कल के अंदर जो प्रिंसिपल प्लेन होगा, यहां पर आपको बताना है कि शियर स्ट्रेस क्या होगा। शियर स्ट्रेस आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, शियर स्ट्रेस 0 होगा, नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा, टेंसाइल स्ट्रेस 0 एंड शियर स्ट्रेस मैक्सिमम। भाई बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेस जो है आपका 0 होगा, शियर स्ट्रेस आपका क्या होगा, 0 होगा। इस बात को याद रखो, अभी इस चीज को डिस्कस किया थे। क्वेश्चन की देखो रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एक ही पेपर सेट में रिपीट हो रहा है, एक ही पेपर में तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो देख लो एक ही पेपर में तुम्हारे क्वेश्चंस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो क्या बोला था, यंग्स मॉडुलस ई, द शियर मॉडुलस जी, यंग्स मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस जी एंड द पॉइजन रेशियो म्यू फॉर अ मटेरियल रिलेटेड बाय द एक्सपेंशन आपका क्या होगा। यहाँ पर आपका जो होगा मटेरियल जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि रिलेशन जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली रिलेशन जो होता है आपका क्या होता है। जल्दी से भाई आंसर करिए, आप लोग जल्दी से आंसर करिए। चलिए करेक्ट आंसर आ रहा है भाई, करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। सर जी यहाँ से क्या हो जाएगा, सर जी यहाँ से हो जाएगा E=2G 1 + म्यू, सर जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके और रिलेशन बता दो जरा, इसके और रिलेशन बता दो, और रिलेशन क्या हो जाएंगे, और रिलेशन क्या हो जाएगा, और रिलेशन यहाँ से क्या हो जाएंगे, और रिलेशन यहाँ से चल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें और रिलेशन कैसे होते हैं, जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, इनके अंदर और रिलेशन क्या होते हैं। E=2G 1 + म्यू, तो सर जी इस क्वेश्चन में पूछ लिया है। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, E=3 के 1 - 2 म्यू, 1 - 2 म्यू, सर जी एक रिलेशन ये होता है, सर जी एक रिलेशन ये होता है, ठीक है भाई। अब इसमें तीसरा रिलेशन क्या होता है सर जी, तीसरा रिलेशन इसमें ये होता है सर E=9 kg / 3k + g, सर जी एक रिलेशन ये हो गया। सर जी अब एक रिलेशन और होता है, सर जी वो वाला और बता दो, देखो क्या होता है। अब रिलेशन क्या होगा, चौथा जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन तुम्हारा पेपर में पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि ये 3 रिलेशन है, ये तो 3 कॉमन है, इनमें ये 2 तो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये 2 क्या है, बहुत ज्यादा ही कॉमन है, बहुत ज्यादा ही तुमसे बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लेकिन ये
ये तीसरा वाला है, ये भी पूछा जाता है। चौथा वाला जो है ये तुमसे बहुत ज्यादा कम पूछा जाता है, बहुत ज्यादा जो है ये कम पूछा जाता है। ये क्या होता है, E इक्वल्स टू 3k माइनस 2g, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, 6k प्लस 2g। ये आपके पास क्या होता है, ये पॉइजन रेशियो की कुछ ये वैल्यू होती है, पॉइजन रेशियो की ये कुछ वैल्यू होती है। ये आपका क्या हो गया, चौथा जो हो गया, चौथा रिलेशन आपका कुछ ये हो गया। चौथा रिलेशन जो होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ आपके पास क्या होता है, चौथा रिलेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, कौन सा हो गया सर जी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहां से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, व्हेन माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड। माइल्ड स्टील पर क्या है, तुमने टेंसाइल लोड लगा रखा है। कैसा लगा रखा है, टेंसाइल लोड, दैट मींस खींचने वाला लोड, बाहर की तरफ पुल करने वाला लोड तुमने क्या किया है, माइल्ड स्टील पर लगाया हुआ है। ठीक है, इट फ्रैक्चर विल कन्फर्म टू, फ्रैक्चर जो होगा इस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन में, जो फ्रैक्चर होगा, क्या मतलब फ्रैक्चर मतलब कहां से ब्रेक जो होगा तुम्हारा मटेरियल जो ब्रेक होगा, टूटेगा, वो किस तरीके से टूटेगा, वो किस तरीके से क्या होगा, ब्रेक होगा, तुम्हें ये बता रहा है। अगर यहां से बात करोगे, अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो जो फ्रैक्चर होगा वो फ्रैक्चर, अब यहां से देखो माइल्ड स्टील में जो फ्रैक्चर होता है दैट मींस डक्टाइल मटेरियल। कैसा मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर कैसा, टेंसाइल फोर्स जब लगाएंगे, टेंसाइल लोड जब लगाओगे तो कैसा फ्रैक्चर, कप एंड कोन फ्रैक्चर, कैसा फ्रैक्चर, कप एंड कोन फ्रैक्चर। सर जी कप एंड कोन फ्रैक्चर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बच्चों को पता है सर जी, कप एंड कोन फ्रैक्चर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सर जी आते हैं। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। तो भाई सुन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो तो सुन लो। अंडर टेंसाइल टेस्टिंग ऑन माइल्ड स्टील, द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कुछ है एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस आपकी क्या होगी, यहां पर ऑप्शन देखिए, मोर, सेम, लेस, 2 टाइम्स। जहां पर आपका ब्रेक होगा, मटेरियल क्या होगा, जहां पर आपका टूटेगा, सिंपल टेंशन टेस्ट अगर करा होगा किस पर, यूटीएम पर अगर तुमने टेंशन टेस्ट या फिर कंप्रेशन टेस्ट कुछ भी परफॉर्म किया होगा, बीटेक में, डिप्लोमा वाले हो गए तो डिप्लोमा में यूटीएम पर अगर सिंपल टेंशन टेस्ट परफॉर्म किया होगा मैकेनिक्स में या फिर सोम के अंदर, तो बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर तुम्हारा जो कर्व होता है किसका, ये स्ट्रेन और ये तुम्हारा स्ट्रेस। अब तुम्हारा ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तुम्हारा ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये कौन सा होता है, ये तुम्हारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट पॉइंट बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है या फिर ब्रेकिंग पॉइंट भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस तुम्हारी क्या होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस तुम्हारी कम होती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है तुम्हारी, कम होती है, किससे, अल्टीमेट स्ट्रेस से। ब्रेकिंग स्ट्रेस कम होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा होती है। हमेशा ये चीज याद रखना, याद रखना कि ब्रेकिंग स्ट्रेस तुम्हारी कम, जहां पर तुम्हारा मटेरियल फेल हो रहा है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और बाकी क्या रहेगा तुम्हारा ज्यादा रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सर जी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग आ जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सर जी अगर हम लोग आ जाते हैं तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई देख लो क्या, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्म करने पर कोई पदार्थ मुक्त रूप से फैलता है तो उसमें उत्पन्न होगा। मतलब क्या, तुमने हीट तुमने प्रोवाइड करी तो तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्रीली एक्सपांड कर रहा है। कोई मटेरियल क्या है, फ्रीली एक्सपांड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, तापीय प्रतिबल मतलब थर्मल स्ट्रेस, ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, ये क्या, बेंडिंग स्ट्रेस,
ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। जब आप किसी बार को, किसी मटेरियल को, किसी आप मेटल को क्या करोगे, हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तब वहां पर क्या होगा, हीट करोगे। अगर उसमें क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, अगर उसमें क्या हो रहा है, उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, दैट मींस क्या कह सकते हैं कि एक्सपांसन हो रहा है। अगर एक्सपांड हो रही है वो, तो यहां पर क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, नो स्ट्रेस होगा, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो स्ट्रेस जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कुछ ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है। देख लो भाई, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे यूपी ट्रिपल एससी जेईई में, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी वजह से कि सर प्रीवियस ईयर क्यों करा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर इस वजह से करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर इसी वजह से करा रहे हैं। शुरुआत तुम्हारी यूट्यूब के ऊपर हमने इस वजह से करी है कि ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पहले देख लो, पहले तुमसे सिलेबस डिस्कशन किया, प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तुम्हें, प्रीवियस ईयर कर लो, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे कि सर फिर क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन हिंदी वालों तसल्ली रखना, तुम्हें भी मिलेंगे, हिंदी वालों तसल्ली रखना, क्वेश्चन इतने करा देंगे, बोल दोगे सर जी बस करो, सर बस करो। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम मेनली डिपेंड्स ऑन, बीम की जो स्ट्रेंथ होती है, बीम की जो स्ट्रेंथ होती है ये किस पर डिपेंड करती है, ये किस पर डिपेंड करती है ये बताना है। बीम की जो स्ट्रेंथ होती है, बीम की जो स्ट्रेंथ होती है ये किस पर डिपेंड करती है, बेंडिंग मोमेंट पर, वेट पर, सेक्शन मॉडुलस पर, या फिर सीजी ऑफ द सेक्शन। सीजी का क्या मतलब है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर किस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी। तो बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर क्या, सेक्शन मॉडुलस। 1000 बार तुम लोगों को बता चुके हैं, Z इक्वल्स टू आई बाई वाई, आई बाई वाई। ये क्या होता है, इस पर तुम्हारी क्या करती है, बीम की, किसी भी बीम की, तुम्हारी रेक्टेंगुलर बीम हो, क्रॉस सर्कुलर बीम हो, ठीक है, ट्रायंगुलर बीम हो, कोई किसी भी तरीके की बीम हो, सबकी जो भी आपकी डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ, बीम की स्ट्रेंथ, कितनी बीम स्ट्रेंथ कितना लोड कैरी कर सकती है, इसी पर डिपेंड करती है, इसी पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। अगर यहां से बात करते हैं, अगर यहां से बात करते हैं, चलिए यहां से अगर हम लोग, यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर बाईएक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर ऑन द प्लेन inclined at a following angle, inclined at a following angle, inclined at a following angle। यहां पर आपसे ये चीज पूछी गई है, फॉलोइंग एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है टू द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्या है, किसी फॉलोइंग एंगल पर इंक्लाइंड है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, किसके लिए, किसके लिए बात कर रहा है, बाई एक्सियल के लिए बात कर रहा है। अगर यूनी एक्सियल के लिए बात करता तो ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर यूनी एक्सियल के लिए बात करता तो यहां पर कितना होता है, 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। अब अगर यहां से बात कर रहा है बाई एक्सियल के लिए, बाई एक्सियल के लिए, तो तुम्हें क्या बताया था, बाई एक्सियल के लिए एक एंगल बताया था, याद करो एक एंगल बताया था तुमको मोहर सर्कल के अंदर, मोहर सर्कल के अंदर एक एंगल बताया था, आज ही बताया था। मोहर सर्कल के एंगल वो अंदर क्या होता है, पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही बताया था, क्या होता है, 135 डिग्री। सर जी 135 डिग्री होता है, तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 135 डिग्री क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या बोल रहा है, स्ट्रेन इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल, स्ट्रेन इन अ डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल टू द डायरेक्शन अप्लाइड टू फोर्स। अगर सपोज क्या बोल रहा है, अगर आपका कुछ ये आपका बार है, इस पर यहां पर कुछ लगा है फोर्स, इस पर यहां पर क्या लगा है, फोर्स लगा है, इसके राइट एंगल पर यहां पर जो आपका क्या होगा, यहां पर जो स्ट्रेन होगी, इसके इस वाले डायरेक्शन में जो होगा, इस वाले डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है ये कौन सी होती है। अगर यहां पर इसमें लेंथ में चेंज आ रहा है, लेंथ में अगर इसके चेंज आ रहा है, दैट मींस यहां पर जो स्ट्रेन होगी इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। अगर यहां पर इसके इस तरफ चेंज आता है तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन हम लोग इसको बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन हम लोग इसको क्या करते हैं, बोलते हैं।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए लेटरल स्ट्रेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहीं तक अपने इस सेशन को रखते हैं, इस सेशन को अपने यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह, मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। कोई भी डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।